ओम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। सम्यक दर्शन का विषय चलता है। उसमें प्रवचन सार के आधार पर विषय चलता है। प्रवचन सार का दूसरा अधिकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। ज्ञेय तत्व का कथन, 6 द्रव्यों का कथन, 6 द्रव्यों का कथन, उसका यथार्थ श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। उसमें आचार्य भगवत ने परिणाम वस्तु का स्वभाव है, वो सिद्धांत 6 द्रव्यों को लागू होता है। उसमें से द्रव्य सामान्य अधिकार खुला है। द्रव्य सामान्य अधिकार में जो सिद्धांत बताया, द्रव्य सामान्य अधिकार में 6 द्रव्यों को लागू होता हुआ सिद्धांत बताया, वो सिद्धांत के कारण, वो सिद्धांत के अभ्यास के कारण, ये सिद्धांतों के अभ्यास की दृढ़ता के कारण तुझे विश्व के पदार्थों के प्रति उदासीनता आएगी। तेरा वैराग बढ़ जाएगा। तेरी कर्ता बुद्धि नाश होगी। तेरी भोक्ता बुद्धि नाश होगी। तेरी विश्व के पदार्थों के प्रति उदासीनता, वैराग, कर्ता बुद्धि और भोक्ता बुद्धि छूटना, उसके कारण तो ज्ञायक स्वभाव की ओर जाएगा। तेरा पुरुषार्थ का वेग ज्ञायक को ग्रहण करने की ओर जाएगा। अब किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि द्रव्य सामान्य अधिकार, उसके सिद्धांत समझने से
क्या उदासीनता प्रकट हो सकती है? क्या वैराग प्रकट हो सकता है? क्या कर्ता भोक्ता बुद्धि का नाश हो सकता है? क्या स्वभाव को ग्रहण करने का वेग बढ़ जाता है? तो ये सब कैसे होता है? तो देख, 6 द्रव्यों को लागू होता हुआ सिद्धांत जो आचार्य भगवान ने बताया, तो उसने बताया कि सभी द्रव्य अनंत गुणात्मक है। तेरे में अनंत गुण है ऐसा नहीं, सभी द्रव्यों में अनंत गुण है। दूसरी बात बताई, सभी द्रव्यों में सामान्य गुण अनंत, विशेष गुण अनंत, असाधारण गुण अनंत। तेरे में अनंत गुण सामान्य, तेरे में अनंत गुण विशेष, तेरे में असाधारण गुण अनंत। तो विश्व के सभी द्रव्यों में भी सामान्य गुण अनंत है, विशेष गुण अनंत है, असाधारण गुण अनंत है। तेरे अनंत गुण तेरे आत्म स्वभाव का स्वभाव है, तेरे द्रव्य का स्वभाव है। तो तू अनंत स्वभाववान है। उसी प्रकार विश्व के सभी द्रव्यों में जो अनंत अनंत गुण है वो उसके स्वभाव है। तो वो द्रव्य भी, सब पांचों द्रव्य, वो भी अनंत स्वभाववान है। तो अनंत गुणात्मक है, वो भी अनंत गुणात्मक है। तो अनंत शक्तिवान हो, तो वो भी सभी द्रव्य अनंत शक्तिवान है। तो अनंत धर्मात्मक हो, तो सभी द्रव्य अनंत धर्मात्मक है। तेरे गुण त्रिकाल है, तो सभी द्रव्य के गुण त्रिकाल है। तेरी सत्ता में अनंत अनंत गुण आत्मद्रव्य की सत्ता में व्यापे हुए हैं। त्रिकाल व्यापे रहे, तीनों काल द्रव्य में व्यापा हुआ रहते हैं अनंत गुण। तो सभी द्रव्यों में अनंत गुण उसके द्रव्य स्वभाव में व्यापे हुए हैं। तेरे अनंत गुण का कभी नाश नहीं होता, तो वो 5 द्रव्यों के भी अनंत गुण कभी नाश नहीं होता। तेरे अनंत गुण अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं। तो वो 5 द्रव्यों का भी गुण अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं। तेरे गुण अनादि से अनंत काल टिकते हैं, तो उसके भी गुण अनादि से अनंत काल टिकते हैं। तेरी सत्ता में से एक भी गुण बिखर के तेरी सत्ता में अनंत गुण, उसमें से एक भी गुण बिखर के पृथक नहीं हो सकता, भिन्न नहीं हो सकता। तो वो सभी द्रव्यों में भी जो अनंत गुण हैं वो अपनी सत्ता में से बिखर कर भिन्न नहीं हो सकते।
तेरे एक एक गुण की शक्ति रूप सामर्थ्य अनंत है, तो उसके भी एक एक गुण का शक्ति रूप सामर्थ्य अनंत है। तू अनंत स्वभाव से परिपूर्ण हो तो वो भी अनंत स्वभाव से परिपूर्ण है। तेरे में तू अनादि से अनंत काल परिणमन कर सके, ऐसा तेरे में शक्ति रूप सामर्थ्य है। वो पांचों द्रव्य में भी अनादि से अनंत काल परिणमन कर सके, इतना सामर्थ्य है तेरे में। परिणमन करने के लिए परिणमन शक्ति है, तो उन पांचों द्रव्यों में भी परिणमन करने के लिए परिणमन शक्ति है। तू अनादि से अनंत काल प्रति समय परिणमता है, तो वो पांचों द्रव्य भी अनादि से अनंत काल प्रति समय परिणमन करते हैं। तेरा परिणमन स्वतंत्र है, उन पांचों द्रव्य का भी परिणमन स्वतंत्र है। तू तेरे षटकारक से परिणमन करता है, वो पांचों द्रव्य अपने अपने षटकारक से परिणमन करते हैं। तेरे परिणमन के लिए कोई निमित्त की आवश्यकता नहीं है। तू के परिणमन करना तेरा सहज स्वभाव है, तो वो पांचों द्रव्यों को भी परिणमन करने के लिए निमित्त की आवश्यकता नहीं है। उसके पास भी परिणमन कर सके ऐसा सहज स्वभाव है। तेरा द्रव्य तेरे स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन करता है, तो वो पांचों द्रव्य भी अपने स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन करते हैं। तू तेरी स्वसत्ता में रहकर परिणमन करता है, वो पांचों द्रव्य अपनी अपनी स्वसत्ता में रहकर परिणमन करते हैं। परिणमन का अर्थ है तेरा जैसा स्वभाव है उसमें जो शक्ति रूप सामर्थ्य है उसकी व्यक्तता, उसको परिणाम कहते हैं। तो तेरे स्वभाव की व्यक्तता तू स्वयं कर सकता है, उसी प्रकार वो पांचों द्रव्य भी अपने अपने स्वभाव की व्यक्तता अपने स्वक्षेत्र में कर सकते हैं। तेरे पास अनंत गुण है, लेकिन उसमें एक भी गुण ऐसा नहीं है जो पर के परिणाम को कर सके। वो पांचों द्रव्यों में अनंत अनंत गुण है, लेकिन उसमें एक भी गुण नहीं है कि तेरा परिणाम का वो कर्ता बन सके। तू तेरे परिणाम का करता है, वो पांचों द्रव्य अपने अपने परिणाम का करता है। तू तेरे परिणाम का भोगता है, वो पांचों द्रव्य अपने अपने परिणाम का भोगता है। तू परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता, और परद्रव्य तेरे परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता। तेरा परिणाम तेरा स्वक्षेत्र छोड़ नहीं सकता, तो परद्रव्यों का परिणाम अपना अपना स्वक्षेत्र नहीं छोड़ सकता।
तेरा शक्ति रूप सामर्थ्य जो अनंत है वो कभी नाश नहीं होता। तो वो पांचों द्रव्य का जो शक्ति रूप सामर्थ्य है वो भी कभी नाश नहीं होता। विश्व में कोई ईश्वर करता है नहीं, इसलिए तेरे जीव का कोई करता नहीं, उसी प्रकार पांच द्रव्य का कोई करता नहीं। तू सतमय द्रव्य है, वो पांचों भी सतमय द्रव्य है। तू भी एक विश्व का सभ्य है, वो पांचों भी विश्व के सभ्य है। तेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है, उसका भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है। तेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर में प्रवेश नहीं कर सकता और उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव तेरे में प्रवेश नहीं कर सकता। तू तेरी सत्ता में रहकर पूर्व पर्याय का त्याग करता है, उत्तर पर्याय को प्रकट करता है और कायम टिकता है। तो वो पांचों द्रव्य भी अपनी स्वसत्ता में रहकर पूर्व पर्याय का त्याग करते हैं, उत्तर पर्याय को प्रकट करते हैं और कायम टिकते हैं। तेरा परिणाम तेरे आत्म स्वभाव में से आता है। वो पांचों द्रव्य का परिणाम भी अपने आत्म स्वभाव में से आता है। तेरे परिणाम का कर्ता तेरा द्रव्य है। उन लोगों के परिणाम का कर्ता वो द्रव्य है। तेरा द्रव्य कर्ता और तेरा परिणाम कर्म, वो पांचों द्रव्य में भी प्रत्येक द्रव्य कर्ता और उसके परिणाम उसका कर्म। तेरा कर्ता कर्मपना एक सत्ता में है, उसका भी कर्ता कर्मपना एक सत्ता में है। अनादि से आज तक तूने परद्रव्य का एक भी परिणाम किया नहीं है और वो पांच द्रव्य ने भी अनादि से अनंत काल में तेरा एक परिणाम किया नहीं है। तू विश्व का एक स्वतंत्र द्रव्य है, वो पांचों भी विश्व का स्वतंत्र द्रव्य है। तू तेरे द्रव्य गुण पर्याय में रहता है, वो पांचों द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहते हैं। तेरी सत्ता सामान्य विशेषात्मक सत्ता है, तो उन पांचों की भी सत्ता सामान्य विशेषात्मक है। तू तेरे षटकारक से परिणमन करता है, वो पांचों द्रव्य अपने षटकारक से परिणमन करता है। तेरे पास त्रिकाल उपादान है, उन पांचों के पास भी अपना अपना त्रिकाल उपादान है। तेरे परिणाम तेरे स्वकाल में उत्पन्न होता है, उसके परिणाम भी उसके स्वकाल में उत्पन्न होता है। तेरा एक समय का परिणाम वो भी स्वतंत्र और निरपेक्ष है, तो उन द्रव्यों का भी एक एक समय का परिणाम स्वतंत्र और निरपेक्ष है। ये सब बात तुझे
द्रव्य सामान्य अधिकार सिखाएगी। तीन काल में लागू होते हुए 6 द्रव्यों का सिद्धांत तुझे बताएगी। अब देख, तुझे पर में क्या करना है बता। तुझे मालूम हो गया कि पर का कार्य करने में मैं पंगु हूं। पर का एक कार्य मैं नहीं कर सकता। ऐसा तेरा सविकल्प दिशा में यथार्थ निर्णय हो गया तो तू पर का लक्ष्य कितना करेगा बता। पर द्रव्य का तू कार्य तो कर नहीं सकता। समझ लो, कि कोई पड़ोस में रहते हैं, उसके घर पे जाके बोलो कि आज पाव भाजी बनाना। दूसरे दिन जाकर बोलो कि आज पिज़्ज़ा बनाना। तीसरे दिन जाके बोलो तो तीसरे दिन आप कुछ बोलने के लिए जाएंगे, उसके पहले सामने वाला बता देंगे कि मेरे घर में मुझे क्या करना है, आपको सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरा घर संभालती हूँ, आप अपना घर संभालिए। फिर चौथे दिन वो जाने की हिम्मत करेगा और फिर भी जाए तो मूर्ख है कि नहीं है। तो सभी द्रव्यों ने तुझे कह दिया कि भाई हम स्वतंत्र है, हमारे स्वरूप में हम परिपूर्ण सामर्थ्य वाले हैं, हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आपका निमित्तपना की ज़रूरत नहीं है। जब तूने 6 द्रव्य का स्वरूप द्रव्य सामान्य अधिकार में अभ्यास किया, उसका चिंतन मनन किया और 6 द्रव्य का स्वरूप आचार्य भगवान ने जैसा है ऐसा वर्णन किया, तो मैं परद्रव्य के परिणाम का कर्ता भोक्ता नहीं बन सकता। जब ये निर्णय हो गया, श्रद्धान हो गया, प्रतीत हो गया, तो जीव ने परद्रव्य का लक्ष्य छोड़कर परद्रव्य के प्रति उदासीन हुआ। पर और स्व का स्वरूप जैसा है वैसा जाना, स्व पर के प्रति राग द्वेष छोड़कर ज्ञान मध्यस्थ हो गया। स्व को स्व के स्वरूप से जानना, पर को पर के स्वरूप से जैसा है वैसा जानना, उसमें राग द्वेष नहीं करना, राग द्वेष को छोड़कर दोनों का यथार्थ ज्ञान करना,
वो वैराग्य है। तो विश्व के पदार्थों के प्रति उदासीनता आई और स्वभाव के प्रति महिमा आई और स्वभाव की महिमा की और पर का लक्ष्य छोड़ा। अब पुरुषार्थ का वेग स्वभाव की ओर चला। जब छह द्रव्य का स्वरूप जाना तो मुझे विभाव रूप परिणमन करना है या स्वभाव रूप परिणमन करना है, उसमें मैं स्वतंत्र हूँ। ऐसा भाव उत्पन्न हुआ। पर के परिणाम में नहीं कर सकता। सड़ा हुआ घास उसका दो टुकड़ा में नहीं कर सकता। सड़ा हुआ घास अचेतन जड़ पुद्गल का स्कंद है, उसका दो टुकड़ा में नहीं कर सकता। ऐसा जब सिद्धांत ने सिखाया, जीव को परद्रव्य का लक्ष्य तो छूटा, लेकिन परद्रव्य के परिणाम में कर सकता हूँ। ये बुद्धि छूट गई। पहले तुझे लगता था कि परद्रव्य का मैं भोगवटा कर सकता हूँ। इस श्रीखंड का खट्टा मीठा स्वाद मैं ले सकता हूँ। जब तुझे मालूम पड़ा कि खट्टा मीठा श्रीखंड पुद्गल है, उसकी खटास मिठास पुद्गल के परमाणु का परिणाम है, वो खट्टा मीठा रसगुण का परिणाम श्रीखंड में से भिन्न होकर आत्मा को मिल नहीं सकता। आत्मा खट्टा मीठा नहीं हो सकता। आत्मा खट्टा मीठा का ज्ञान कर सकता है, लेकिन आत्मा खट्टा मीठा नहीं बन सकता। जब खट्टा मीठा स्वाद आता है, ऐसा मेरा विपरीत अभिप्राय था, तभी भी मेरे अज्ञान मिश्रित राग द्वेष का मुझे स्वाद आया था, श्रीखंड का स्वाद नहीं आया था। मैं मेरे परिणाम का कर्ता बन सकता हूँ, मेरे परिणाम का मैं भोक्ता बन सकता हूँ। ये द्रव्य सामान्य अधिकार से जीव विश्व के प्रति उदासीन हो गया, वैरागवंत हो गया, कर्ता बुद्धि का नाश हुआ, भोक्ता बुद्धि का नाश हुआ, पर के परिणाम की कर्ता बुद्धि का नाश हुआ, पर के परिणाम की भोक्ता बुद्धि का नाश हुआ। जीव की दृष्टि और उपयोग अपने न्यायिक स्वभाव को ग्रहण करने के लिए वेगवंत उसका पुरुषार्थ उठ गया और उसने न्यायिक को ग्रहण कर लिया।
तो द्रव्य सामान्य अधिकार के माध्यम से तुझे पर से उदासीन करना है, तेरा वैराग का जोर बढ़ाना है, कर्ता भोक्ता बुद्धि का जोर तोड़कर मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, मेरे में अनंत शक्ति रूप सामर्थ्य होने पर भी उसमें एक भी शक्ति ऐसी नहीं है कि परद्रव्य का परिणाम का मैं कर्ता बन सकता हूँ, मैं भोक्ता बन सकता हूँ, ऐसा जीव का अभिप्राय होता है, तब जीव विनायक स्वभाव सन्मुख होकर विनायक की अनुभूति कर लेता है। तो देखो, द्रव्य सामान्य अधिकार के माध्यम से तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना है। अब द्रव्य विशेष अधिकार। द्रव्य विशेष अधिकार में छह द्रव्य के अंदर भेद भी बताया। जीव अजीव, एक जीव है, बाकी के 5 अजीव हैं। रूपी अरूपी, तो पुद्गल एक रूपी है, बाकी के 5 अरूपी हैं। एक प्रदेशी बहुप्रदेशी, काल द्रव्य एक प्रदेशी है, बाकी के 5 द्रव्य बहुप्रदेशी है। उसमें परमाणु एक प्रदेशी है, लेकिन बहुप्रदेशी होने की उसमें योग्यता है। छह द्रव्यों में से 2 द्रव्य जीव पुद्गल उसमें निमित्त होने की योग्यता है, और 4 द्रव्यों में निमित्त होने का स्वभाव है। तो जीव पुद्गल में निमित्त होने की योग्यता है, और धर्म अधर्म आकाश और काल 4 द्रव्यों में निमित्त होने का स्वभाव है। फिर एक द्रव्य में आओ तो आकाश में 2 भेद है, लोकाकाश अलोकाकाश। काल द्रव्य के 2 भेद हैं, निश्चय काल व्यवहार काल। पुद्गल में आओ तो परमाणु और स्कंध। जीव के पास आओ तो संसारी और मुक्त। दो द्रव्यों में जीव और पुद्गल में वैभाविक शक्ति है, इसलिए उसमें विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता है, और बाकी के 4 द्रव्यों में वैभाविक नाम की शक्ति नहीं है, तो उसमें विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं है। चार द्रव्य धर्म अधर्म आकाश काल अनादिकाल से स्वभाव से शुद्ध है, अनंत काल तक स्वभाव भी शुद्ध रहेगा, और उसके परिणाम चारों का अनादि से अनंत काल का परिणाम परिपूर्ण शुद्ध प्रकटता है। उसमें कभी अशुद्धता स्पर्श नहीं करती। जीव पुद्गल में
विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता है और जीव पुरुषार्थ करके एक बार परिपूर्ण शुद्ध हो जाता है तो फिर से कभी अशुद्ध नहीं होता। उद्गल परमाणु उसका स्कंद बनता है तो वो अशुद्ध है, और पुद्गल परमाणु के स्कंद बिखर कर फिर से परमाणु बन जाए तो फिर शुद्ध बनता है। लेकिन परमाणु फिर से स्कंद बनकर अशुद्ध रूप परिणमन कर सकता है। ये सभी बातों में एक जो प्रमुख बात बतानी है, जो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्रयोजनभूत है, वो गाथा 133-34 में आचार्य भगवान ने ऐसा बताया, अमूर्त द्रव्यों के गुणों उसमें धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, चार का स्वभाव वहाँ बताया है। अगर चार का स्वभाव उसका यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान हो जाए तो जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि ज्ञायक स्वभाव का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्रकटता होती है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन धर्म अधर्म आकाश और काल, वो चार द्रव्य का यथार्थ श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्रकटता होती है। ये बात समझ में नहीं आती। ऐसा प्रश्न किसी को हो सकता है। तो कि देखो, अज्ञानी जीव में तीन प्रकार का अभिप्राय पड़ा है। एक अभिप्राय पड़ा है कि मैं परद्रव्य के परिणाम कर सकता हूँ। किसी को पिज़्ज़ा बनाना है तो मुझे ही बुलाते हैं। मेरे जैसा पिज़्ज़ा दूसरा कोई नहीं बना सकता। किसी को फाफड़ा गाठिया जलेबी बनाना है तो मुझे बुलाते हैं। उसको लगता है कि ये अचेतन जड़ पदार्थों को मेरी इच्छा अनुसार उसका परिणमन मैं करा सकता हूँ। पूरे विश्व को जीव जानने के लिए क्यों जाता है? उसको पूरे विश्व को जानने में रस है कि विश्व के पदार्थों का भोगवटा में रस है। उसको लगता है हरूंगा फरूंगा
खाएंगे पिएंगे, सब भोगवटा करेंगे, तो उसके भाव में ऐसा है कि विश्व के पदार्थ मेरे भोगवटा के लिए है। तो जिस प्रकार मैं पर के परिणाम का कर्ता और पर के परिणाम का भोक्ता बन सकता हूँ, उसी प्रकार एक तीसरे प्रकार का भाव जीवों को होता है कि चलो मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूँ, भोक्ता नहीं हूँ, पर मैं पर में निमित्त तो हूँ ना। बेचारे की बेटी 32 साल की हो गई थी, कहीं अच्छा ठिकाना नहीं मिलता था। हमने एक ठिकाना बताया और दोनों को समझाया कि दोनों के लिए ये बात ठीक है। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन दोनों का पुण्य था, योग बन गया। मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। वो क्या ऐसा कहना चाहता है कि मैं निमित्त हूँ, कि वो ऐसा कहना चाहता है कि मैंने कुछ करवा दिया? ये तो अंदर कर्ता बुद्धि अच्छे शब्द के माध्यम से कपट करके वो बाहर ऐसा शब्द का उच्चारण करते हैं। उसको एटेक आया। मैंने तुरंत निर्णय करके गाड़ी में बिठा के तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने भी बोला कि आपने राइट समय पर राइट डिसीजन लेकर समय पर नहीं पहुंचाया होता और ये 15-20 मिनट भी लेट हो जाते तो उसको हम बचा नहीं सकते। लेकिन उसका आयुष था, बच गया। मैं तो निमित्त हूँ। ये बोलता है मैं निमित्त हूँ, अंदर भाव में पड़ा है कर्ता बुद्धि। तो कर्ता भोक्ता बुद्धि तो छुड़वाई द्रव्य सामान्य अधिकार ने, लेकिन अज्ञानी के भाव में ऐसा रहता है कि निमित्त तो होना चाहिए ना, निमित्त तो होता है ना, निमित्त नहीं होता ऐसा दिखाइए। ऐसे जो अंतरंग में भाव है उसको शास्त्र ने निमित्त कर्तापना बताया। और निमित्त कर्तापना कैसे छूटे, ये विषय हम अगले स्वाध्याय में दिखाते हैं कि ऐसा निमित्त कर्तापना छूटने से जीव को कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। समय हुआ है। जय जिनेन्द्र।